किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले तो मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और एक चुप 100 लोगों को हरा देता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम से कम बोलकर जो है अपनों का दिल जीत सकूँ, और कभी भी कोई कठोर जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग मैं अपने जीवन में ना करूँ जिससे किसी को ठेस पहुँचे। तो आज का रूटीन ना कुछ मेरा मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी में आज जो है क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थी कि दिन की शुरुआत कब हुई और कब ख़त्म हो गई। सुबह जो थी वो पीहू सैंडविच वगैरह खाकर और टिफ़िन में भी सैंडविच लेकर स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैंने और सुजीत ने डिसाइड किया था कि आज हम डॉक्टर के पास जाएँगे, क्योंकि मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में आपको, सुजीत को मोच आई है, तो बस वही दिखाने गए थे। तो डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की थी, तो उसे लेकर हम बस घर लौट ही रहे थे। तब तक ना अच्छी खासी बारिश हो गई, जिसकी वजह से हम दोनों ही भीग गए। मज़ा बहुत आया सीरियसली। कहते हैं ना कि इस बारिश की बूंदों को जो है छाते से नहीं ढको, बहुत दूर से बहुत लंबा सफ़र तय करके ये तुमसे मिलने आती है, इनको यूं ही अपने से दूर ना करो। तो बस मैंने और सुजीत ने भी खूब ज़्यादा मज़े लिए थे बारिश के। उसके बाद नहा धोकर ना फ्रेश हो गई थी मैं भी और सुजीत भी, और फिर हम लोगों ने एक एक कप गर्म चाय पी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी शुरू करते हैं आगे का काम, क्योंकि ये तो रुकने वाले हैं नहीं। सुबह ही मैं अपने कपड़ों का लोड लगा के गई थी, तो कपड़ों अच्छे से ड्राई हो गए थे, मतलब मशीन में ही। और उसके बाद बारिश भी यहाँ पे थम गई थी, और पता ही नहीं चला कि अभी तक इतनी ज़ोरों से हो रही थी जो बारिश, वो एकदम से कहाँ गायब हो गई और इतनी कड़ाके की धूप आ गई ना, पूछिए नहीं। मैंने कपड़े बाहर फैला दिए थे। उसके बाद मैंने लंच एज सच अभी कुछ नहीं बनाया था। सुबह मैंने सुजीत ने मतलब हम सब ने ही जो ब्रेकफास्ट में ना सैंडविच और चाय ली थी, और वही खा के पीहू भी गई है, पीहू भी ले गई है, और हमने भी वही खाया था। उसके बाद ना ये कुछ आम थे, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माही नाम है उसका, तो उसने ना अपने खेतों से ये आम भिजवाए, मतलब उनके यहाँ पर आए थे खेतों के आम। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था ना, पूछिए नहीं। मतलब अभी मैं जस्ट देख रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से एक और आम खा लूँ। सुजीत को आम बहुत पसंद है। अगर बात करें ना फेवरेट फ्रूट की, तो सुजीत का वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है आम। और जब बागों के आम आपको मिल जाते हैं जो बिना किसी कार्बाइड के पके हों, बिना किसी मतलब औषध वगैरह से पके हो, तो उनकी बात ही अलग है। आम वगैरह खाने के बाद ना सुजीत भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे, और किसी ने ना मुझसे कमेंट करके पूछा था कि दी आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, वो मतलब अपना खुद का बिज़नेस है या वो जॉब वगैरह करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो अपना खुद का काम करते हैं, डिस्पोज़ल का काम है उनका, और वो अपने फ्रेंड के साथ एक लैपटॉप का भी काम करते हैं। तो ऐसा है कि 2 काम वो करते हैं, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जो फुल टाइम है, वो उनका डिस्पोज़ल का काम है। तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैंने अंदर की ऑलमोस्ट ना मैंने झाड़ू पोछा यहाँ पे सब कुछ कर दिया था सुबह ही, और उसके बाद हम निकल गए थे। बट अंदर की ना रूम की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। लेट हम हो रहे थे, जितना लेट होते ना फिर उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमें लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता, तो जिसकी वजह से फिर मेरा रूटीन पूरे दिन का ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बेडशीट वगैरह मैं आके क्लीन कर लूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह तो हो ही गया था। तो फिर बस मैं आई थी और मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह भी मैंने अच्छे से बिछा ली थी। बेडशीट मैंने चेंज की है आज, क्योंकि बहुत गंदी सी हो रही थी। वैसे ही बारिश का मौसम है ना, तो लगता है कि तुरंत ही चेंज कर दूँ, वो ज़्यादा हाइजीनिक भी है, और इससे जो है इन्फेक्शंस वगैरह भी नहीं होते, जो स्किन डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं वो भी नहीं होती है। यहाँ पर ना डस्टिंग के लिए ना मैं क्या करती हूँ पता है, घर पे जो पुरानी कुर्ती या टी शर्ट या शर्ट वगैरह होती है ना, जो अच्छे मतलब सॉफ्ट मटेरियल की होती है, उन्हीं को कट करके ना यूज़ करती हूँ हमेशा डस्टिंग वगैरह के लिए। क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना, वो इतना चिपचिपा मौसम है कि जितना फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेना हम डस्टिंग के कपड़ों को उतना अच्छा, क्योंकि स्मेल सी आने लग जाती है एक बहुत गंदी सी, फिर वो स्मेल ना पूरे घर में महकती है, मतलब बहुत गंदा सा लगता है वो स्मेल। तो जिस वजह से ना ये एक कुर्ती थी जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, ग्रे कलर की, तो मैंने इसी के बस कुछ पीसीस जो थे कट कर लिए थे, और इसी का मैं जो यूज़ है अब डस्टिंग के लिए करूँगी। और इस तरीके का डब्बा रखती हूँ जिसमें मैं सारे जो है कपड़े स्टोर करके रख लेती हूँ, जो भी कट वगैरह कर लेती हूँ ना मैं उनको।
उसके बाद यहाँ पे बारी आ गई थी दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि पीहू भी स्कूल से आने वाली थी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:30 से ऊपर हो गए थे। अब लग रहा था कि फटाफट से कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ जो खाने में भी टेस्टी लगे और जल्दी से बन जाए। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे लौकी ली थी, आधी लौकी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने बस उसी को ना घिया कस कर लिया था। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा मतलब जीरा पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला किचन किंग जो होता है ना वो, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक और हल्दी वगैरह मिला लिए थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्च काट के डाल ली थी। ज़्यादा नहीं काटी थी क्योंकि परी ना बिल्कुल तीखा नहीं खाती है। अगर थोड़ा सा भी तीखा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर वो खाना खाती ही नहीं है ठीक से। साइड बाय साइड ना मैंने चावल भी बनाने रख दिए थे। कहते हैं ना कि जब काम जल्दी ख़त्म करने होते हैं ना तो बस इसी तरीके से फटाफट फटाफट लगे ही रहते हैं, मतलब कि लगता है कि फटाफट ख़त्म कर दो बस कामों को अब। और आज ना मेरे को इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, मुझे खुद को भी फील हो रहा था कि मैं फटाफट काम करके ना मतलब मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से ये भागदौड़ जैसी मेरी लाइफ हो रखी थी। मैं उतना पूरा शूट करके आप लोगों को नहीं दिखा पाई, लेकिन हॉस्पिटल में भी पहले हम गए थे, डॉक्टर्स मतलब पर्ची कटवाई हमने, फिर हम लाइन में लगे रहे काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हार्डली हमारा नंबर 19 था हमारा नंबर, तो 19 नंबर आया। फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह ली, फिर घर आए। मतलब बहुत हेक्टिक सा था आज का रूटीन मेरा। उसके बाद ना मैं यहाँ पर साइड बाय साइड जब तक पकौड़े बन रहे हैं ना लौकी के, तब तक ना मैं यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी इसका मसाला। तो मैंने मसाले के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, टमाटो लिए थे, 4 टमाटर थे, और उसी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह भी डाल के ना पीस लिया था उसे अच्छे से। हैंड टू हैंड ही मैं अपना किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वरना ना फिर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। वैसे भी मेरा काउंटर टॉप बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है, तो लगता है कि जितनी जल्दी क्लीन हो जाए उतना अच्छा, अदरवाइज़ ना क्लटर फिर फैलने सा लग जाता है बहुत ज़्यादा। परी को भी ना आते वक्त हम साथ ही स्कूल से ले आए थे, तो वो भी थोड़ा सा बारिश में मतलब उसने भी थोड़ा सा खेली खेली की। वैसे तो उसका स्कूल ना घर के बहुत पास में, तो ऐसे वो भीगी नहीं थी, बस उसको बड़ा मज़ा सा आया स्कूटी पे बैठकर। तो उसको प्यास लग गई थी, यहाँ पे रहता है उसका हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को हाय कर रही है और फ्लाइंग किस भी कर रही है आप लोगों को। और यहाँ पर ना वो आराम से बैठ के कार्टून देख रही थी। तब तक ना मैं भी चली गई थी यहाँ पे बाहर का मौसम देखने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से बारिश आ जाए जिसकी वजह से मेरे कपड़े भीग जाए, क्योंकि मौसम ना ऊपर की तरफ थोड़ा काला काला सा हो रहा था, बादल ऐसे लग रहे थे, बट अभी तक कोई ऐसी बारिश नहीं हुई है। आई होप सो कपड़े बस शाम तक सूख जाए, अदरवाइज़ फिर घर के अंदर फैलाने पड़ेंगे सारे कपड़े मुझे। और यहाँ पर ना पकौड़े बस बन ही रहे थे। हाउसवाइफ का जो रूटीन है ना वो हम कभी ये नहीं कह सकते कि एक जैसा होता है या वो फिक्स्ड होता है कि सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, उस बच्चों को स्कूल भेजो, फिर उसके बाद खाना बनाओ, फिर इवनिंग का रूटीन। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी हमें खुद को भी इतना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ना तैयार करके रखना पड़ता है। कब क्या चेंज करना पड़े अपने रूटीन में कुछ कह नहीं सकते हैं। बस एक चीज़ है कि हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि घर मेरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बच्चों के जो खाने का रूटीन होता है ना वो सेट होना चाहिए, उसके अलावा सब चीज़ें इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मुझे कितनी भी चाहे भागदौड़ क्यों ना करनी पड़े, उससे मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे मैं बच्चों के साथ लंच वगैरह कर लूँगी, और लंच वगैरह करने के लिए ना मुझे 15-20 मिनट्स लगते ही लगते हैं, क्योंकि मैं बातें वगैरह करके फिर उसके बाद ही बच्चों के साथ खाना खाती हूँ, मतलब टाइम लग जाता है मुझे। खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं आ गई थी अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा रूटीन था ना, सुबह से मेरा पूरा रूटीन डिस्टर्ब चल रहा था। अब लग रहा था कि चलो दोपहर हो गई तो सारा रूटीन जो है अपना सेट रहे, अदरवाइज़ फिर वो शाम को भी लेट होगा, फिर रात को भी लेट होगा, और मैं ज़्यादा थकान अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लग रहा था कि नहीं, अब सब कुछ जो है ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि सुबह से बहुत भागदौड़ चल रही थी। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन मैंने अच्छे से धुल लिया था, किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हरि बोल, टेक केयर।